नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं उनका रिवीजन कर रहे थे और ये लास्ट कंसेप्ट है क्योंकि मैंने ज्योमेट्री चैप्टर से जितने भी कंसेप्ट थे ना सब की वीडियो डाल दी। प्लेलिस्ट है ज्योमेट्री कंसेप्ट के नाम से, आप देख सकते हो भाई। आपको रिवीजन करना हो आप वहाँ पे रिवीजन आराम से कर सकते हो। और उसके बाद है भाई कंसेप्ट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से ही मैक्सिमम क्वेश्चन उठते हैं। ये कंसेप्ट है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ये हमारी मीडियन पी, ये ए साइड, बी साइड, सी साइड। सी डी इज़ द हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइट है, मीडियन भी नहीं, अभी यहाँ पे हाइट नहीं है, ये मीडियन नहीं है, हाइट है। पी इज़ द हाइट ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है जी पी। तो यहाँ पे पी कैसे निकालेंगे, एरिया क्या होता है 1/2 गुणा में 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो एरिया हमारा डेल्टा हो गया इज इक्वल टू 1/2 ए बी। हाँ जी। तो और 1/2 ए बी, ये तो एरिया हो गया। और एक एरिया हमारा तरीका क्या निकालने का, 1/2 बेस गुणा में हाइट। बेस हमारा, अगर हम बेस ये लेते हैं सी और हाइट हमारी पी, क्योंकि पी गिवन है उसके हिसाब से बेस लेंगे, तो बेस तो ये बनेगा सी। तो भाई ये हो जाएगी 1/2 गुणा में सी गुणा में पी, 1/2 ए बी, 1/2 सी पी कट जाएगा। तो ए बी बराबर कितनी आ गई भाई, सी पी के। वहाँ से आप पी को निकालोगे तो पी क्या बनेगी भाई, ए बी अपॉन में सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस की हाइट पी निकालने का कंसेप्ट है, सीधा ध्यान रखना। अब 1/p कर दो वैसे, और इसको 1/, करोगे तो भाई ये ऐसे है तो ये उल्टी हो जाएगी, सी बाई ए बी हो जाएगी। और एच है हमारा, एच क्या होता है, हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होता है, ये ए है, ये बी है, सी है। तो सी स्क्वेयर क्या होगा पाइथागोरस से, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। हाँ जी। तो बोथ, अब ये सी स्क्वेयर होगा तो स्क्वेयर बोथ साइड कर दो। यहाँ पे बोथ साइड में स्क्वेयर करेंगे, उसके बाद आप ये लगा देना, ठीक है। तो स्क्वेयर करोगे 1 का स्क्वेयर 1, पी का स्क्वेयर पी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर इंटू में बी स्क्वेयर। तो सी स्क्वेयर मैंने बताया आपको ये होता है। अब यहाँ पे पुट कर दिया ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये सीधा पूछा गया था क्वेश्चन में, 1/p स्क्वेयर इज इक्वल टू ए अपॉन ए, 1 अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में 1 अपॉन में बी स्क्वेयर। ये सीधा कंसेप्ट है, थ्योरम है, वट एवर यू वांट टू से, योर चॉइस। मोटी सी बात है, आप लोगों ने ये याद रखना है। उसके बाद कंसेप्ट है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये एल्टीट्यूड है, ये डी पॉइंट, ये 90 डिग्री, ठीक है। तीन ट्रायंगल का, तीन ट्रायंगल बन गए एल्टीट्यूड मारने के बाद, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। ऑल ट्रायंगल के आपस में सिमिलर होंगे तो भैया किस बेस पे सिमिलर होंगे, ये 90 डिग्री, ठीक है। और ये अगर हमारा थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस में थीटा, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये अगर हमारा थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस में थीटा। ये 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है तो नहीं यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये इतना क्या हो जाएगा, 90 माइनस में थीटा। होगा कि नहीं होगा। तीनों ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम है भाई, हाँ देखो। और ना तो क्रॉस मैच भी हो रहे हैं, क्रॉस मैच भी नहीं हो रहे। एंगल डी पे 90 डिग्री, एंगल डी पे भी एक 90 डिग्री आना चाहिए, बी पे एक 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तीनों ट्रायंगल में थीटा 90 माइनस में थीटा 90 डिग्री होगा। हाँ जी। अब लगाओ यहाँ पे सिमिलरिटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। अब ट्रायंगल ए बी सी और पूरे बड़े ट्रायंगल और ट्रायंगल ए डी बी में अगर आप सिमिलरिटी लगाओगे तो सिमिलर साइड बराबर होती है। 90 डिग्री के सामने क्या है बड़े ट्रायंगल में, ए सी, और छोटे ट्रायंगल में इसमें ए बी के सामने क्या है, 90 डिग्री के सामने है ए बी। हाँ जी। थीटा के सामने बड़े छोटे ट्रायंगल में क्या है, थीटा के सामने भाई ए डी, और बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने भाई ए बी। अच्छा, ये बराबर होंगी साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। ए बी अपॉन में ए सी बराबर ए डी अपॉन में ए बी। ऐसे ही तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई तो ए बी का स्क्वायर आ गया ए डी इंटू में ए सी, ये पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद लगाओ सिमिलरिटी ए ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा जो छोटा ट्रायंगल था बी डी सी उसके ऊपर। तो ऐसे ही ये साइड आ जाएंगे भाई एंगल के हिसाब से। और ये बी सी अपॉन में ए सी, सी डी अपॉन में बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी सी स्क्वेयर इंटू में इज इक्वल टू ए सी इंटू में सी डी। अब इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इनको कर दो एक दूसरे से भाग करोगे तो ए बी का स्क्वायर अपॉन में बी सी का स्क्वायर आ जाएगा सी डी इंटू में ए डी। तो ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर आ गया ए डी अपॉन में सी डी, ठीक है। और ए बी और बी सी का मान निकालना हो तो रूट ले लो भाई ए डी और सी डी का। अगर ये गिवन हो तो भाई आप ये निकाल सकते हो, हाँ ये गिवन हो तो आप ये निकाल सकते हो, और ये गिवन हो तो आप ये निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटें तो उसकी साइड रेशियो क्या होगा, उसका साइड रेशियो होगा 1:√2 रेशियो और √3। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी ये दो मीडियन है, ये बी एम और सी एन, ये 90 डिग्री पे काट रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो जाएगा √2, ये टोटल 2 है, क्योंकि भाई बराबर लेट कर लेते हैं, ये 1 है तो ये 1 होगी 2, तो यहाँ पे ये √2 और √6,
तो इनको फिर √2 से अगर डिवाइड कर देंगे, साइड रेशो आ गया हमारा, तो साइड रेशो आ गया √2 और √6, इनको √2 से काट देंगे तो 1:√2:√3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना आप, अगर किसी ट्रायंगल की दो मीडियन एक दूसरे को काट रही है ना, तो जो साइड का रेशो होगा ये होगा। उसके बाद कंसेप्ट है ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब AD क्या है, AD यहाँ पे कुछ बोला है, AD तो नहीं बोला, नहीं AD यहाँ पे मीडियन का काम कर रही है, CVN है यहाँ पे, तो भाई ये D इज़ मिड पॉइंट, नहीं D कोई मिड पॉइंट नहीं है यार, अगर मिड पॉइंट होगा तो भी D मिड पॉइंट तो नहीं है मेरे, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि जो ये है ना D, ये 90 डिग्री है होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री, दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए ना, ACB और एक ACD। अच्छा ये CVN है भाई, 90 डिग्री नहीं है ये 90 डिग्री नहीं होगा। जब आप एक CVN ड्रॉ करोगे तो यहाँ से देखोगे ये तो 90 डिग्री है ही पूरा ACB ट्रायंगल, जब ये ड्रॉ करोगे तो एक 90 डिग्री का ट्रायंगल ये भी तो बनेगा छोटा, ACD बनेगा कि नहीं बनेगा, 90 डिग्री तो आ रहा है, हाँ जी। तो जो ACB और ACD है, AC यहाँ पे कॉमन है, हाँ जी कॉमन है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा देंगे। इस ट्रायंगल पूरे बड़े ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे और फिर छोटे ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। ट्रायंगल ACD में पाइथागोरस लगाओगे तो AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा, AD² माइनस में CD², और ACB में आप पूरे बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो AC का स्क्वायर आएगा ये। इनको रख दो एक बराबर, इक्वल रखोगे क्योंकि AC² कॉमन है दोनों में, बराबर रखोगे तो भाई ये रिजल्ट आ गया। ये कंसेप्ट हमारा ध्यान रखना, 2 साइड दे देगा और बाकी 3 साइड दे देगा, एक निकालनी होगी। के बाद ये है कंसेप्ट भाई, B और D आर नॉट मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट नहीं है, तो मिड पॉइंट नहीं है, तो जो ये AD है और जो CE है ये CVN होंगी, और E और D को हमने मिला दिया तो यही रिजल्ट लगेगा भाई, यही कंसेप्ट लगेगा। जिसमें अगर आपको कोई साइड निकालनी हो, ED तो नहीं दे रखी, हाँ ED निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। स्क्वेयर इनसाइड एनी ट्रायंगल, एक हमारा ट्रायंगल है उसके अंदर कोई एक स्क्वेयर बना दिया है, ठीक है, तो फाइंड A निकालनी है। अब जैसे ये हमारा ट्रायंगल है जिसकी साइड एक ये X है, ठीक है, इसकी हाइट दे दी Y, स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, स्क्वायर की साइड होगी A, और भाई ये पूरी हाइट Y है, ये यहाँ तक इस ट्रायंगल की, ये पूरी ट्रायंगल की हाइट Y है, ये साइड A है हमारी, क्योंकि ये सारी बराबर होंगी, ये A है तो ये भी तो A होगी डिस्टेंस, तो ये आप बता सकते हो Y माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे A का मान निकालना हो तो क्या होगा, X प्लस में Y, X बेस इनटू में हाइट अपॉन में x प्लस में y, बेस और हाइट का सम। उसके बाद भाई कंसेप्ट है, ये ट्रायंगल है ABC, उसमें ये हमारा स्क्वायर है, ये हाइट मैंने आपको बताया था, हाइट अगर y है तो ये हो जाएगी y माइनस में a, ठीक है। a मैंने बताया था आपको ऐसे निकालेंगे, प्रूफ करते हैं इसको, अच्छा प्रूफ करना बता रखा है। ट्रायंगल ASR और ट्रायंगल ABC आपस में सिमिलर हैं, सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ASR में देखो, ASR में जो हाइट है वो क्या है y माइनस में a, और ABC में हाइट क्या है भाई पूरी y, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है। और इसमें भाई a और x क्या है, a और x, छोटे ट्रायंगल की जो ये है साइड ये कितनी है a, बड़े ट्रायंगल की जो ये साइड है ये कितनी है भाई x, मतलब ये जो बेस है, तो ये साइड और ये साइड बराबर होंगी, तो बराबर होंगी तो ये अपॉन में x, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी ना कि ये और ये, ठीक है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा, देख लेना आप आराम से, प्रूफ किया बस, थोड़ा सा देखना, देख लो, मेन कंसेप्ट ध्यान रखो ये। उसके बाद कंसेप्ट है भाई, स्क्वायर 2 तरीके से बना सकते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। एक तरीका तो ये है भाई, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये स्क्वायर बना दिया हमने, ये साइड A, ये B, ये C, ये स्क्वायर की साइड होंगी, ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। एक स्क्वायर इस तरह से बना सकते हैं, ये हमने बनाया है इस पे बेस पे, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के ऊपर बेस बना दिया, ठीक है। इसकी साइड y, ये A, ये B, ये C। तो यहाँ पे CD जो है, C से लेके D, कहाँ है CD, ये जो CD है ये बराबर रख दी हमने P के, और यहाँ पे x का मान निकालना है, यहाँ पे P का मान निकालना है, ठीक है। ये जो CD है इसका मान निकालना है, इसको हमने रख दिया किसके बराबर P, तो P का मान निकालना है, x का मान निकालना है। इसमें देखो स्क्वायर में DECF जो स्क्वायर है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की CA साइड पे बना है, हाँ CA साइड पे बना है, ठीक है जी। और B के कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, B के कोरस्पॉन्डिंग, व्हाट इज B के कोरस्पॉन्डिंग हाइट A है भाई इस ट्रायंगल की। तो यहाँ पे x क्या होगा, x का मान होगा भाई A इंटू में B, ये B बेस इंटू में A हाइट अपॉन में बेस प्लस में हाइट,
तो x आ जाएगा हमारा ये, ध्यान रखना जो भी हमने पीछे निकाला था। और p इसके तरह से अगर हमारा स्क्वायर बना है तो p का मान इस तरह से होगा, देखो भाई ये सारा रिजल्ट देख लो, c इंटू में p, c इंटू में यहाँ पे जो हाइट है वो क्या p, ओके बेस लिया, हाइट होगी, ठीक है। तो y का मान y मैं समझा नहीं, हाँ ठीक है, हमने y का मान निकालना था कि हमने p का मान निकालना था, y यहाँ पे हमने x साइड ली थी, तो यहाँ पे आप स्क्वायर की साइड ले ली y, तो y का मान होगा c इंटू में p अपॉन में c प्लस में p, ठीक है जी होगा। तो y का और p का मान p का मान क्या निकलेगा, p एक्चुअल में ये क्या होगी, p की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए बी अपॉन में c, ये हमने पीछे निकाली थी अगर आपने ध्यान दिया हो तो। इस तरह से अगर हमारा स्क्वायर बनना तो ये p निकालनी है, तो ये क्या होगी ए बी अपॉन में c। तो इसको यहाँ पे रख दिया, सोल्व किया, ठीक है। पाइथागोरस से हमें पता है यहाँ पे सी स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब ये सी स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ पे ये ए बी सी तो हो ही गया था ऊपर से, अगर आप देखोगे सी की मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप सी मल्टीप्लाई क्यों काट देना इसको, हाँ ये कट जाएगा इससे, ठीक है। तो सी ए बी ये बन जाएगा, और यहाँ पे ये एलसीएम लोगे तो नीचे तो सी आ जाएगा, फिर यहाँ पे सी की मल्टीप्लाई करो तो सी स्क्वायर प्लस में ए बी आएगा अपॉन में सी, सी से ये सी कट जाएगा, तो यहाँ पे ए बी सी और अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में ए बी, तो ये सी स्क्वायर प्लस में ए बी, तो सी स्क्वायर किसके बराबर था, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दिया, ए वाई का मान आ गया ए बी सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये कंसेप्ट है y निकालने का। एक्चुअल में y ये p नहीं निकालना था, p तो हमें पता है ये ए बी अपॉन में सी होता, हमने तो एक्चुअल में इसमें y निकालना था, स्क्वायर की साइड निकालनी थी। जो ये हमने दोनों ट्रायंगल में, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में अलग अलग तरह से स्क्वायर बनाए, इसमें से दोनों स्क्वायर में कौन सा स्क्वायर बड़ा होगा, तो x जो साइड निकली है ना स्क्वायर की, वो वाला स्क्वायर हमारा बड़ा होगा, जिस स्क्वायर जो स्क्वायर जिसमें जिस स्क्वायर की साइड x है तो वो वाला स्क्वायर हमारा बड़ा होगा दूसरे वाले स्क्वायर से। अब डिफरेंस आपको पता है बड़ा क्यों होगा, सीधी सी बात है, बड़ी में से चीज़ में से छोटी चीज़ घटाओगे तो बड़ी का मान ही तो आएगा, पॉजिटिव तो आएगा, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा स्क्वायर इस तरह से हाइपोटेनस के ऊपर बना है, ओके। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस में थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हमारा थीटा है, तो ये 90 माइनस में थीटा, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये 90 माइनस में थीटा। एंगल आप समझ गए किस तरह से सेट किए गए हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, बड़े ट्रायंगल का, और यहाँ पे अगर हम थीटा लेंगे तो 90 माइनस थीटा होगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे आप 90 माइनस में इसको थीटा नहीं ले सकते, इसको थीटा लोगे तो फिर बड़े के साथ लड़ाई हो जाएगी, बड़े ट्रायंगल के साथ में, तो यहाँ पे इसको थीटा ही मानो जो हमें बड़े ट्रायंगल में हमने माना, और इसको आप 90 माइनस में थीटा, इस तरह से ये ऊपर 90 माइनस में थीटा था, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये डिस्टेंस x है, ये y गिवन है हमें, तो यहाँ पे a का मान आप बता सकते हो, a का मान कैसे होगा भाई, a का मान आगे वैसे निकलाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रूफ भी कर रखा है। ये देखो ट्रायंगल ए पी एस और ट्रायंगल क्यू आर बी के आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ये और ये ट्रायंगल, और थीटा के सिमिलर हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने साइड वाली साइड परपेंडिकुलर है, हाँ जी, तो परपेंडिकुलर और बेस ये अपॉन बेस होती है, हाँ जी, परपेंडिकुलर क्या होती है p बाई बी, हाँ बेस के परपेंडिकुलर तो होगी, और p बाई बी ये परपेंडिकुलर, ये बेस, एक्चुअल में p बाई बी क्या होता है, tan थीटा होता है, p बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और यहाँ पे tan थीटा साइड ये a क्या है, a तो स्क्वायर की साइड है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कौन से ट्रायंगल में देख रहा है, ये ट्रायंगल ए पी एस में देखेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ही तो इसमें y आएगा ना, एक में y आएगा क्योंकि एक साइड तो इन दोनों ट्रायंगल को देख रहा है, ये ए पी एस और क्यू आर बी। अगर क्यू आर बी में हम ये tan थीटा लगाएं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बेस हमारा a और जो परपेंडिकुलर है वो हो गया x, तो tan थीटा परपेंडिकुलर a, बेस हमारा ये, बेस हमारा ये a और परपेंडिकुलर x, और tan माइनस में 90 माइनस में थीटा, यहाँ पे ये इस ट्रायंगल में आ रहा है tan 90 माइनस में थीटा, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, सामने वाला एंगल है tan 90 माइनस में थीटा, tan 90 माइनस में थीटा होता है कोट थीटा, और tan थीटा इंटू में कोट थीटा होता है 1, तो ये क्या है एक्चुअल में, ये है कोट थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा हो गया a बाई वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा इंटू में कोट थीटा, अरे कोट थीटा के बराबर था ना ये, तो ये हो जाएगा a बाई एक्स इंटू में a बाई वाई,
तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स वाई, ए को आप लिख सकते हो रूट एक्स वाई। जो स्क्वायर है इसकी जो ये साइड है कैसे निकलेगी, अगर ये गिवन है ये गिवन है तो ए का मान होगा भाई रूट एक्स इंटू में वाई। उसके बाद कंसेप्ट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा पहले तो आप देख लो। ये है सेमी सर्कल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये इसका सेमी सर्कल है। फिर मैंने क्या किया, इसको सोल्व करने के लिए हमने ये आधा फेस इधर है तो सीधी सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल है तो इधर भी आधा फेस ही होगा भाई, ये सेमी सर्कल है तो इधर भी सेमी सर्कल होगा। तो ये हमने ऐसे बना लिया, ये बाद में बनाया, ठीक है। आर और हमें उस सेमी सर्कल की आर निकालनी हो तो फिर कैसे निकलेगी, आर होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इन सर्कल की रेडियस आर हमेशा पढ़ा था हमने क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी पूरे का, ठीक है। और क्योंकि सर्कल के हिसाब से पढ़ा था ना हमने, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एडीसी और इस ट्रायंगल एडीसी का सेमी पेरीमीटर। लेकिन हमें तो भैया ये आधा गिवन था ना, चलो कोई बात नहीं, आधा गिवन था तो कोई नहीं, लेट कर लेते हैं। जो हमारी ए बी है वो 24 है, इसको लेट कर लेते हैं, ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितनी हो जाएगी 25। तो जो पोर्शन इधर है उतना ही तो उधर होगा, तो ये भी 7 हो जाएगी, ये भी 25 हो जाएगी, ये 24 तो रहेगी। मिरर इमेज भाई, परपेंडिकुलर हमारा पेरीमीटर हमारा 64 आ जाएगा। 64 कैसे आएगा मैं आगे आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है 64 कैसे आएगा तो देख लो भाई। ये 25 कितना हो गया 50 और 14, 7 और 7 14, 64। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा आधा 32, ठीक है। अब रेडियस मैंने आपको क्या बताई भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एरिया क्या होगा 1/2, बेस कितना है 14, हाइट कितनी है 24, ठीक है। सेमी पेरीमीटर 32, ठीक है। आर आ गई हमारी ये, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके सामने आर आ गई, काट दो इसको, 4 से काट दो, 4 से 24 और 8 चौक 32, 4 8 32, 2 से 2 30 है, 2 चौके 8, 7 21 अपॉन में 8 आ गई भाई इन रेडियस। इस सर्कल की, सेमी सर्कल की, जिसको आपको बोलना है उसकी कह सकते हो। मेन पॉइंट था कि इस तरह से आपको आधा पोर्शन दे दे और रेडियस निकालने को बोले और आपको ये साइड गिवन और राइट एंगल ट्रायंगल की, तो आप इसको पूरा ही मान लेना, ऐसे कर लेना, ठीक है। फिर आप आराम से रेडियस पूछे, रेडियस आपको पता होता है, ये फॉर्मूला होता है इसके हिसाब से, और फिर आप आराम से एरिया निकाल लोगे, सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे, आराम से हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये लास्ट कंसेप्ट, ये हमारा एक ट्रायंगल है, उसमें ये जो शेडेड रीजन देख रहे हो ना, ये तो ब्लू वाला इससे ऊपर, ये शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन, इसका एरिया पूछ ले तो बताओ कैसे बताओगे। ये साइड 2x है, ये 2y है, ये 2z है, तो सीधी सी बात है ये z मिड पॉइंट पे, ये आधा z इधर होगा, आधा z इधर, आधा y इधर, आधा y उधर, आधा x इधर, आधा इधर x इधर। इसको कैसे निकालेंगे इसका एरिया, तो इसका एरिया हम निकालेंगे अगर पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए, फिर इस बेस पे जो ये सेमी सर्कल बना है, ये ऊपर वाला, इसका एरिया निकाला जाए। सेमी सर्कल बनी नहीं, हाँ सेमी सर्कल, और बेस जो डायमीटर है AC, इसके हिसाब से ये जो सेमी सर्कल बना है ये, और फिर बेस को किसको माना, बेस इसको BC को बेस मान के ये सेमी सर्कल खींच रखा है, ठीक है। ये वाला तीनों वर्टेक्स को छूते हुए इसका एरिया निकाला जाए, और फिर उसमें से हम माइनस कर दे इसका BC पे बना सेमी सर्कल, AC बना सेमी सर्कल, प्लस में जो ट्रायंगल है वो, इनका सम करके जो BC पे बना सेमी सर्कल है इसको माइनस कर देंगे तो एरिया निकल आएगा शेडेड रीजन का। हाँ वही कर रखा है। AB के ऊपर जो सेमी सर्कल बना है उसका एरिया, प्लस में AC के ऊपर जो सेमी सर्कल बना है उसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया ABC का, माइनस उसमें से इन तीनों के सम में से माइनस कर देंगे जो BC के ऊपर सेमी सर्कल बना है उसके एरिया को, तो हमारे पास इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। एरिया क्या होता है सेमी सर्कल का, सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी है तो आधा है तो बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड क्या है ए बी को अगर देखें, साइड इसमें जो क्या नाम है, पूरी साइड कितनी है, ये 2x आएगी यार, x क्यों आएगी, पाई आर, आर कितनी है भाई, ए बी को अगर बेस माने यहाँ पे आर कितनी होगी, आर हो जाएगी भाई, ये पूरी लाइन 2x है तो आर कितनी हो जाएगी, डायमीटर 2x है तो आर हो जाएगी, रेडियस आधी डायमीटर की x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और फिर इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे जहाँ पे रेडियस क्या है y, पुट कर देंगे, समझ रहे हो। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो आर हमारी यहाँ पे y है। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा वो निकाल लेंगे माइनस में, इस बेस हमारा जो डायमीटर है BC, इसको सेमी सर्कल यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इसका एरिया सेमी सर्कल का आएगा पाई z स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी।
अब आप एक बार, ये ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल हमारा ये है, इसकी ये साइड 2x 2y 2z, तो 2z का स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर, तो यहाँ पे z स्क्वायर कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो यहाँ से आप पाई कॉमन निकाल लो भाई, ये इसमें से ना पाई कॉमन निकाल लो, तो पाई कॉमन निकालोगे तो पाई बाई 2 कॉमन निकाल लो, इसमें से पाई बाई 2 कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बच गया, प्लस में ट्रायंगल का एरिया माइनस में पाई, ये पाई जेड स्क्वायर आएगा यहाँ पे, पाई जेड स्क्वायर बाई 2। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर यहाँ पे किसके बराबर था जेड स्क्वायर के, जेड स्क्वायर रख दिया यहाँ पे। अब इस पाई बाई 2 की मल्टीप्लाई कर दो जेड स्क्वायर में, तो पाई जेड स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, बचेगा क्या खाली ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। तो जो शेडेड रीजन है ना वो उसका एरिया, ये जो शेडेड रीजन है क्रॉस मार रखे हैं, इसका एरिया किसके बराबर होगा ट्रायंगल ए बी सी के एरिया के। प्रूफ आ गया आपके सामने, ठीक है, इसका एरिया के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की सारा राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी कंसेप्ट थे ये समझ में आए होंगे। तो भाई वीडियो के लास्ट में हम हमेशा रिवीजन पर्पज से 4 MCQ करते हैं। तो पहला MCQ है कि दुनिया की, वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कहाँ पे है, समझ रहे हो आप, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, तो भैया वो है रूस में, जिसका नाम क्या है ट्रांस साइबेरियन। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है भैया लेनिनग्राड, रूस में जो एक शहर है लेनिनग्राड, वहाँ से लेके व्लादिवोस्तोक तक, ठीक है, ये 2 शहर हैं रशिया के। तो भैया सबसे वर्ल्ड का सबसे लंबा रेल मार्ग है। उसके बाद क्वेश्चन है विश्व का जो हमने इंडिया की पढ़ी थी, इंडिया की जो पहली रेल कब चली थी, लेकिन वर्ल्ड की जो पहली रेल थी वो कब चली थी और कहाँ चली थी, तो भैया वो चली थी इंग्लैंड में, और वो 25 सितंबर 1825 को, ठीक है, 25 नहीं 27 सितंबर 1825 को। उसके बाद भाई हमारा MCQ है विश्व का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, तो वो है लिवरपूल। और भाई उसके बाद हमारा 4th जो MCQ है वो ये है कि वर्ल्ड की जो पहली मेट्रो रेल है वो कहाँ चली थी, तो वो चली थी लंदन में। और कब चली थी भाई 10 जनवरी 1863 में। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।